हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत क्यों गा रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री। आपको बता दें कि लगातार बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहता है। शराबबंदी एक मुद्दा है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार के जो उन मुद्दे हैं, जन सरोकार से मुद्दे हैं, वो मुद्दा छुप जाता है। इस बात का जिक्र किया है शिवानंद तिवारी ने, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने रबी फसल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है तथा बिहार सरकार के कृषि मंत्री को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं, तो इस तरह बिहार सरकार के मंत्री कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें डीएपी को लेकर जो बिहार में बवाल मचा हुआ है, रबी फसल की बुआई और साथ ही धान की कटाई को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें किसानों का जो मुद्दा है वो प्रमुख मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर न तो सदन में चर्चा होती है और न ही बिहार सरकार के कोई नेता, कोई मंत्री चर्चा करते हैं। विपक्ष के तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर खासा बयान नहीं आता है, लेकिन ऐसे में शिवानंद तिवारी ने सरकार पर हमला बोला है और सरकार के जो कृषि मंत्री हैं उनके बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार डीएपी को लेकर सख्त निर्देश दे, कई लोगों को डीएपी नहीं मिल रही है और कालाबाजारी हो रहा है। बड़े स्तर पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 12 से 1300 रुपए का जो डीएपी है, 17 से 1800 रुपए जो उसका बोरा है वो बिक रहा है। ऐसे में सरकार को यह तय कर देना चाहिए कि कितनी मात्रा में किसको मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने बिहार सरकार के कृषि मंत्री पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार इस बात को संज्ञान ले और सख्ती से इस चीज को लागू करे, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में ज्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसानों की समस्या एक बड़ी समस्या है। बिहार विधान परिषद की जब सदन चल रही थी, यानी शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें भी इस मुद्दे को लेकर कोई बातचीत नहीं शुरू हुई। आपको बता दें 5 दिनों का यह सत्र चला, लेकिन पांचों दिन शराबबंदी के मुद्दे और विधायक जी का बहिष्कार किया गया, यानी विधायक जी के जो गाड़ी को रोक दिया गया उसको लेकर उन्होंने सदन की बहिष्कार करने की बातें कही। कई लोगों ने इस बात को भी दोहराया कि आने वाले दिनों में कई विधायकों को हम सदन में नहीं घुसने देंगे। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को लेकर भी मामला उठा था। एमआईएम के जो विधायक हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने सीधे तौर पे इस बात को लेकर गंभीरता जताई थी कि किसी बात के लिए कोई हमें परेशान नहीं कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं जता सकता। ऐसे में भाजपा की तरफ से साफ साफ बयान आया कि जिनको राष्ट्रीय गीत गाना अच्छा नहीं लगता है, उन्हें को अगले सत्र में हम सदन में नहीं घुसने देंगे। लेकिन किसानों का जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर सभी लोग चुप थे। ऐसे में शिवानंद तिवारी ने जो सवाल उठाया वो सवाल कहीं ना कहीं जायज है और साथ ही साथ डीएपी का मामला है ये काफी गंभीर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक और आरोप लगाया। आपको बता दें कि नालंदा जिले को लेकर उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि नालंदा जिले में आलू की खेती बड़े स्तर पर होती है और उस मुख्यमंत्री का गृह जिला है। ऐसे में डीएपी की जरूरत वहां ज्यादा होती है। आलू की खेती में डीएपी का जो देना होता है वो 2 से 3% बढ़ जाता है, बाकी अन्य खेती के बदौलत। आपको बता दें कि अब इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। डीएपी को लेकर पिछले दिनों कई सारे तस्वीर हमारे सामने भी आई थी। आपने भी देखा था डीएपी को लेकर लोग 12 बजे रात से ही अगले दिन के लिए नंबर लगा रहे हैं और लाइन लगा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जब शिवानंद तिवारी ने इस बात को लेकर संज्ञान लिया है, इस बात को लेकर सरकार पर हमला बोला है, तो सरकार के कृषि मंत्री की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है।